जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टी यानी सॉइल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, जो यूपी का लेटेस्ट पैटर्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हम मिट्टी को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनने वाले हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने अलग से पेन डाउन कर लिया है। तो यह अपने आप में कंप्लीट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्य रूप से कौन सी मिट्टियाँ हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो किस क्षेत्र में पाई जाती है, जो गंगा और यमुना नदियों के मैदानों में फैली हुई है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो गंगा और यमुना नदियों के मैदानों में फैली हुई है। तो यहाँ से आपके 2 से 3 पॉइंट कन्फर्म हो गए। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी। तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाई गई है। तो पहला पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो गंगा और यमुना नदियों के द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है बलुई या दोमट मिट्टी। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी, यह मध्य क्षेत्र में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो आपको इसी पॉइंट को याद रखना है कि यह बलुई दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो बलुई दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मध्य क्षेत्र में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है दोमट मिट्टी। तो यह उत्तर पूर्वी भाग, ठीक है, यह उत्तर पूर्वी भाग लखीमपुर खीरी और सीतापुर में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होती है, जो प्रकृति में थोड़ी अम्लीय होती है। तो यहाँ से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि दोमट मिट्टी यानी लोम सॉइल, यह उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यह उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। और इसका अगर क्षेत्र की बात करें तो लखीमपुर खीरी और सीतापुर है। इसमें दोमट या बलुई दोमट मिट्टी होती है, जो प्रकृति में थोड़ी अम्लीय होती है। इसमें एसिड की मात्रा होती है, थोड़ा अम्लीय होती है दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है मार सॉइल यानी माड़ मिट्टी। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। यहाँ से अच्छे से पॉइंट याद रखिएगा। यहीं से आपका 1 लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन या तो मिलान करने के लिए क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा। तो माड़ मिट्टी यानी माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अगर आपसे पूछे कि उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी, और पूछे अगर कि दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो माड़ मिट्टी पाई जाती है, जिसको मार मिट्टी यानी मार सॉइल या मार मृदा भी कहा जाता है। अगला है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, यानी यह जो है जल को सबसे अधिक धारण करती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, जिसको कहते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बुंदेलखंड की मिट्टी यानी बुंदेलखंड सॉइल। बुंदेलखंड क्षेत्र में मर, कबर, परुआ और राकर जैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में मर मिट्टी, कबर मिट्टी, परुआ और राकर जैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। चलिए, यहाँ से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ पेन डाउन किया है, और यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है, और काफ़ी मेहनत से हमने इसको इकट्ठा किया है। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, अगर पूछे आपसे कि उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। और यह कहाँ से लाई जाती है, तो गंगा और यमुना नदियों के मैदानी में फैली हुई है, उसी के द्वारा यहाँ पर बहाकर लाई गई है। जलोढ़ मिट्टी की बात करें, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा और यमुना नदियों द्वारा लाई गई है। नेक्स्ट है बलुई दोमट मिट्टी। यह मध्य क्षेत्र में
बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछे कि दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो यह उत्तर पूर्वी भाग जैसे लखीमपुर खीरी, सीतापुर में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है, जो प्रकृति में थोड़ी अम्लीय होती है। माड़ मिट्टी की बात करें, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक मिट्टी। ब्लैक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ब्लैक मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, यानी लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। अगला है बुंदेलखंड की मिट्टी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मर, कबर, परुआ और राकर जैसी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, बिल्कुल अच्छे से इस पॉइंट को देखिएगा। अभी इस तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब इसको 1 बाय 1 बताएंगे समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए, सबसे है पहले है कि उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी व उनका क्षेत्र। तो अभी जो रिसेंटली में पेपर हुआ था, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं कंफ्यूज होगा, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से 1 बाय 1 करके बता दे रहे हैं। इस तरह से आपको देखने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन 1 बाय 1 करके हम बताते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी व उनका क्षेत्र। अगर बात करें ककरीली पथरीली मिट्टी, तो ककरीली पथरीली मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर भैया, भाबर क्षेत्र में ककरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ककरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है, भाबर क्षेत्र में। अगला है समतल नम। तो भैया उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में समतल नम दलदली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो यह तराई क्षेत्र में। ठीक है, यह तराई क्षेत्र में। और इसको हम यहाँ पर रुक कर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है कि समतल नम दलदली उपजाऊ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह तराई क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए, अगला पॉइंट है कि लवणीय व क्षारीय मिट्टी। तो लवणीय व क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो लवणीय व क्षारीय मिट्टी यह पश्चिमी व दक्षिणी यूपी में पाई जाती है। कहाँ पर, पश्चिमी व दक्षिणी यूपी में ये लवणीय व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। जैसे आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, यहाँ पर। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, या पश्चिमी क्षेत्र में। जैसे यहाँ पर देखिए, मथुरा, आगरा, अलीगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें अम्लीय मिट्टी। तो अम्लीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई भागों के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। जैसे तराई क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जैसे लखीमपुर खीरी वगैरह में यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है, यानी अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और बात करें काली मिट्टी, तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसको भी याद रखिए। तो काली मिट्टी झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं माट या बंजर मिट्टी। क्या कहते हैं, माट या बंजर मिट्टी, ये कहाँ पाई जाती है, तो माट या बंजर मिट्टी, इसको 2 तरीके से कहते हैं। कहीं कहीं माट लिखा होता है, कहीं कहीं बंजर मिट्टी लिखा होता है। तो आप दोनों को याद रखिएगा, माट मिट्टी को ही बंजर मिट्टी कहा जाता है। या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जैसे गोरखपुर, बस्ती आदि जिलों में पाई जाती है, पूर्वी क्षेत्र में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टी जो बुंदेलखंड की मिट्टी है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी जो बुंदेलखंड की मिट्टी है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे प्रयागराज, झांसी, यमुना के तटीय क्षेत्र तथा बीहड़ क्षेत्र जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टी हैं। और इसमें कौन कौन सी मिट्टी आती है, तो यूपी के दक्षिणी पठार की जो मिट्टी है, इसमें लाल मिट्टी, ठीक है, लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, जिसको पड़वा मिट्टी भी कहा जाता है, या हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। राकर मिट्टी, जिसको राकर मिट्टी भी कहा जाता है, भोंट मिट्टी, और मार मृदा या माड़ मृदा भी कहा जाता है, जो कि दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इनका अलग अलग नाम है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी
पर्वतीय व पठारी ढालों पर यह मिट्टी पाई जाती है और विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह विंध्य चट्टानों के टूटने और फूटने से यह बनी होती है। तो देखिए, एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। चलिए एक बार फिर से हम इसको समझा देते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी व उनका क्षेत्र। ककरीली व पथरीली मिट्टी। ककरीली व पथरीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ककरीली व पथरीली मिट्टी यह भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। समतल नम दलदली उपजाऊ मिट्टी यह तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, और जिसको मैदानी क्षेत्र को गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी कहा जाता है। लवड़ी मिट्टी व क्षारी मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी व दक्षिणी यूपी में पाई जाती है। मरुस्थली मिट्टी की बात करें, यहाँ पश्चिमी यूपी में पाई जाती है, जैसे मथुरा, आगरा, ये सब हो गया। अम्लीय मिट्टी की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई भागों में पाई जाती है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र में कहीं कहीं मिलती है। माट मिट्टी या बंजर मिट्टी यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जैसे गोरखपुर, बस्ती आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टी, जिसको बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं, और इसका अन्य नाम क्या क्या है, जैसे यहाँ पर कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं? लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, राकर मिट्टी, भोंट मिट्टी और मार मिट्टी। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पर्वतीय व पठारी ढालों पर यह मिट्टी होती है, और विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में यह विंध्य चट्टानों के टूटने फूटने से बनी होती है। तो इस फ्लो चार्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा, और जो नए पैटर्न पर यूपी ट्रिपल एससी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 100% कन्फर्म होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने और पेन डाउन किया है, जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मिट्टी और उनके स्थानीय नाम, यानी जो मिट्टियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, इसको स्थानीय नाम यानी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, अलग अलग नाम इसके दिए गए हैं। जैसे खादर मिट्टी, तो खादर मिट्टी को क्या क्या कहा जाता है? खादर मिट्टी को स्थानीय रूप से नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं, सिल्ट बलुआ मिट्टी कहते हैं, और दोमट मटियार मिट्टी भी कहा जाता है। तो यानी आपने देख लिया कि खादर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं स्थानीय रूप से? नवीन जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, सिल्ट बलुआ मिट्टी और दोमट मटियार मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बांगर मिट्टी। तो बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसको उपहार मिट्टी भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊसर भूमि। ऊसर भूमि को किस नाम से जानते हैं? ऊसर भूमि को स्थानीय रूप से रेह कहा जाता है, बंजर कहा जाता है तथा कल्लर भी कहा जाता है। और ऊसर भूमि जो होती है यह लवड़ी तथा क्षारीय होती है। क्या होती है? लवड़ी तथा क्षारीय होती है, और यह रेह तथा बंजर तथा कल्लर के नाम से जानी जाती है ऊसर भूमि। नेक्स्ट बात करते हैं बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? बलुई मिट्टी को भूड़ मिट्टी भी कहा जाता है, या स्थानीय रूप से। तो क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि यह भूड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी लाल मिट्टी, पड़वा मिट्टी, माड़ मिट्टी, राकर मिट्टी और भोंटा मिट्टी पाई जाती है, यानी स्थानीय रूप से इन मिट्टियों को कहा जाता है। काली मिट्टी की बात करें, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, करेल मिट्टी या कपास मिट्टी भी कहा जाता है, और इसको क्या क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं। और अभी ऊपर हमने बताया था कि काली मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है, यानी सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस में होती है? काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। और यहाँ पर देखिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी इसी को कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी किसे कहते हैं? तो यह काली मिट्टी को ही स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं कि मिट्टी और उनके स्थानीय नाम। जैसे खादर मिट्टी को क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ या कछारी मिट्टी, या सिल्ट बलुआ मिट्टी, या इसे दोमट मटियार भी कहा जाता है। बांगर मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी या उपहार मिट्टी कहते हैं। ऊसर भूमि को क्या कहा जाता है? रेह कहते हैं, बंजर कहते हैं तथा कल्लर कहते हैं। लवड़ी तथा क्षारीय मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और बलुई मिट्टी को क्या कहते हैं? भूड़ मिट्टी भी कहा जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मिट्टियाँ होती हैं उसे क्या कहा जाता है? लाल मिट्टी, ठीक है। और यहाँ पर परवा मिट्टी, और यहाँ पर माड़ राकर मिट्टी और भोंटा मिट्टी भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है काली मिट्टी है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी और कपासी मिट्टी भी कहते हैं, लावा मिट्टी भी कहते हैं।
और सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। और स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी भी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने जितने मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को अच्छे से कवर कर दिया है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिएगा और निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी जीके और कंप्यूटर की ई बुक दी गई है, तो आप इस बुक को परचेस करके अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर 9793661506 इस पर आप यूपी जीके के लिए 125 रुपये और कंप्यूटर के लिए 149 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा और यह फ़ोनपे नंबर व्हाट्सएप नंबर दोनों है। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।